लास्ट लेक्चर के अंदर स्टूडेंट हमने जो जितने भी कॉर्डेट्स है बेटा, कॉर्डेट्स के डिफरेंट क्लासेस को डिस्कस किया था। हमने 2 क्लासेस डिस्कस कर लिए। फर्स्ट हमने डिस्कस किया था बेटा फिशेस, जो कि फिशेस की क्लास है, इसके अंदर फिशेस आती है बेटा। तो कई बार ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि फिशेस की क्लास का नाम क्या है, तो आपको पता होना चाहिए, बहुत जनरल क्वेश्चन है, ठीक है। तो होमी बाबू के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बहुत ही जनरल क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, इतने ज़्यादा अंदर से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, आपसे कई बार बोल चुका हूँ बेटा, ठीक है। और जो खासकर चैप्टर स्टेट बोर्ड के बाहर के हैं उनमें से क्वेश्चंस बहुत ही कम पूछे जा सकते हैं, ठीक है, रेयरली ही क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। स्टेट बोर्ड का भी पार्ट हम साथ के साथ कवर करते चल रहे हैं बेटा, जितने भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स है हम उनको भी साथ में लेते हुए चल रहे हैं, सीबीएसई और स्टेट बोर्ड दोनों के पॉइंट्स को लेके चल रहे हैं हम, ठीक है। इसके बाद में आपको ये भी पता चल रहा है बेटा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो मैं जिन क्वेश्चंस को, आपको जिन पॉइंट्स को स्टार मार्क कर रहा हूं, तो कम से कम आप उन पॉइंट्स पे जरूर नज़र रखिए, ठीक है। हमने पीसीज डिस्कस कर लिया था बेटा, हमने देखा था पीसीज के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। आज की क्लास में हम आगे का पार्ट डिस्कस करेंगे। हमने एम्फीबियंस भी देख लिए थे बेटा, जो कि लैंड और वाटर दोनों पे सर्वाइव कर सकते हैं, दोनों पे एग्जिस्ट कर सकते हैं। इसके बाद में एम्फीबियंस के बाद में लिखेंगे बेटा हम थर्ड क्लास, जो भी आपने नंबरिंग कर रखी हो उसके अकॉर्डिंग आप नंबरिंग कर सकते हैं। तो थर्ड क्लास है रेप्टाइल्स, या फिर लिख सकते हैं बेटा रेप्टीलिया, ठीक है। क्लास का नाम है रेप्टीलिया और इसके जितने भी एनिमल्स होते हैं उन्हें बोलते हैं रेप्टाइल्स, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट लिखते हैं बेटा क्राउलिंग एंड क्रीपिंग मोड ऑफ लोकोमोशन। यहां पर जो लोकोमोशन है वो किस टाइप का देखने को मिलता है, तो क्रीपर्स होते हैं बेटा, ये रेंगने वाले जितने भी हमें एनिमल्स देखने को मिलते हैं वो ऐसी बोल सकते हैं बेटा क्लास से बिलोंग करते हैं, ठीक है। दे आर कोल्ड ब्लडेड, या फिर बोल सकते हैं बेटा हम पॉय किलो वेट, नीचे लिख देता हूं, और पॉय किलो थर्मल एनिमल्स। तो बेटा ये कैसे एनिमल्स होते हैं, ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। ये जो एनिमल्स है बेटा ये अपनी बॉडी का टेम्परेचर सराउंडिंग के अकॉर्डिंग मेंटेन नहीं कर सकते। ये जो एनिमल्स है बेटा ये सराउंडिंग के अकॉर्डिंग अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं स्टडी ऑफ reptiles is called herpetology, ठीक है। तो रेप्टाइल्स की स्टडी को बोलते हैं हम हर्पिटोलॉजी, ठीक है। दे आर ओविपेरस एनिमल्स, तो इनमें जनरली हमें एग्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। किस तरह के हैं ये, तो जनरली ये ओविपेरस है। कैसे एनिमल्स है, ओविपेरस एनिमल्स होते हैं, ठीक है। एग प्रोड्यूस करने वाले एनिमल्स होते हैं ये। क्रॉलिंग मूवमेंट देखने को मिलता है इसमें, है ना। क्रीपर्स होते हैं बेटा, ये रेंग के चलने वाले एनिमल्स होते हैं। आपने देखा होगा लिजार्ड जो है वो एक रेप्टाइल से, स्नेक जो है वो बेटा वो भी एक रेप्टाइल का एग्जाम्पल है, टर्टल जो है वो भी एक रेप्टाइल का एग्जाम्पल है। कुछ रेप्टाइल्स ऐसे होते हैं बेटा जिनके अंदर हमें लिम्स देखने को भी मिलते हैं, मोस्टली रेप्टाइल्स के अंदर हमें लिम्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। जैसे टर्टल के अंदर लिम्स होते हैं बेटा, बोल सकते हैं हम लिजार्ड के अंदर हमें टेल देखने को मिलती है, ठीक है। लेकिन अगर हम स्नेक की बात करें एग्जाम्पल, तो स्नेक में हमें लिम्स देखने को नहीं मिलते हैं, ठीक है। स्नेक कैसे बेटा, लिम्बलेस है, इसलिए स्नेक में लिम्ब एब्सेंट होते हैं, स्नेक लिम्बलेस है। तो रेप्टाइल्स के मेंबर्स ओविपेरस है, हम इनको अंडरलाइन कर लेते हैं बेटा, जो जो पॉइंट्स है इंपॉर्टेंट। तो ये कैसे हैं, ये ओविपेरस एनिमल्स होते हैं बेटा, ठीक है। एग लेइंग करने वाले ये एनिमल्स हैं।
इनमें क्राउलिंग और क्रीपिंग मूवमेंट देखने को मिलता है हमें। ठीक है, किस तरह का क्राउलिंग और क्रीपिंग में मूवमेंट देखने को मिलता है। कोल्ड ब्लडेड एनिमल से बेटा ये कहाँ देखने को मिलते हैं, ये जनरली हमें जितने भी रेप्टाइल्स हैं, ये बहुत सारे रेप्टाइल्स एक्वाटिक भी है बेटा। ठीक है, बहुत सारे रेप्टाइल्स जो है एक्वाटिक भी है और बहुत सारे रेप्टाइल्स जो है वो लैंड पे भी इजीली सर्वाइव कर सकते हैं। पॉइकिलोथर्मिक होते हैं बेटा ये, मतलब ये कोल्ड ब्लडेड है, ये जो है अपने सराउंडिंग के अकॉर्डिंग अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ जो एनिमल्स है बेटा, इन एनिमल्स में हमें हाइबरनेशन और एस्टिवेशन देखने को मिलता है। ठीक है, समर स्लीपिंग और विंटर स्लीपिंग देखने को मिलता है। देखा होगा आपने बेटा कि समर्स में और विंटर सीजन में बहुत सारे एनिमल्स जो है वो हाइबरनेशन और एस्टिवेशन करते हैं बेटा। ठीक है, अपनी एनर्जी को रिजर्व रखने के लिए। ठीक है, स्टडी ऑफ रेप्टाइल्स इज कॉल्ड हर्पेटोलॉजी। तो रेप्टाइल्स की स्टडी को बोलते हैं बेटा हम हर्पेटोलॉजी। ठीक है, तो इन पॉइंट्स को आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है बेटा, यहाँ तो समझ में आ गया। रफ करता हूँ, कुछ और पॉइंट डिस्कस करते हैं हम। ठीक है, इसके बाद लिख सकते हैं हम एक नेक्स्ट पॉइंट, दे हैव डेवलप्ड एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है बेटा, यहाँ पर जो है एलिमेंट्री कैनाल कैसी होती है, डेवलप टाइप की होती है, कंप्लीट होती है बेटा। दे आर कैसे एनिमल्स होते हैं बेटा ये, तो यूरिकोटेलिक एनिमल्स होते हैं। इनमें जो वेस्ट मैटर है बेटा वो किस फॉर्म में देखने को मिलता है, वेस्ट मैटर, तो यहाँ पर वेस्ट मैटर देखने को मिलता है यूरिक एसिड की फॉर्म में। यहाँ पे जो वेस्ट मैटर है वो देखने को मिलता है बेटा यूरिक एसिड की फॉर्म में। इसके बाद लिख सकते हैं बेटा एक नेक्स्ट पॉइंट, डेवलप्ड ब्रेन विद 12 पेयर्स ऑफ नर्व्स। तो यहाँ पे डेवलप टाइप का ब्रेन होता है, साथ ही साथ यहाँ पे जो नर्व्स होती हैं वो कितनी होती है, 12 पेयर नर्व्स प्रेजेंट होती है। इसके बाद लिख सकते हैं बेटा एक नेक्स्ट पॉइंट, लार्वल स्टेज इज एब्सेंट, और बोल सकते हैं बेटा यहाँ पे हमें डायरेक्ट डेवलपमेंट देखने को मिलता है। ठीक है, जहां पर लार्वल स्टेज एब्सेंट होती है बेटा वहां पर हमें किस तरह का डेवलपमेंट देखने को मिलता है, तो डायरेक्ट डेवलपमेंट देखने को मिलता है। दे हैव डेवलप्ड एलिमेंट्री कैनाल, तो इनकी एलिमेंट्री कैनाल डेवलप टाइप की होती है बेटा। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल जो है कैसी होती है, डेवलप टाइप की होती है। ठीक है, इसके बाद में इनमें जो वेस्ट मटेरियल है वो किस फॉर्म में दिखाई देता है, तो यूरिक एसिड की फॉर्म में दिखाई देता है। यूरिक एसिड कैसा वेस्ट होता है बेटा, ड्राई वेस्ट होता है। लेकिन अगर हम एम्फीबियंस की बात करें बेटा, तो एम्फीबियंस जो है वो जनरली वाटर के अंदर अमोनिया की फॉर्म में एक्सक्रीशन करते हैं। ठीक है, और लैंड पर यूरिक एसिड की फॉर्म में एक्सक्रीशन करते हैं। तो वहां पर दोनों में अलग अलग टाइप का हमें, एम्फीबियंस में दोनों टाइप का हमें ये वेस्ट मैटर देखने को मिलता है, यूरिक एसिड की फॉर्म में भी, और जब वाटर के अंदर होते हैं तो अमोनिया की फॉर्म में भी। ठीक है, इसके बाद देख रहे हैं बेटा कि डेवलप्ड ब्रेन है यहाँ पर, और साथ ही साथ 12 पेयर्स नर्व्स प्रेजेंट होती है बेटा। यहाँ पर जो नर्व्स हैं कितनी है, 12 पेयर्स की फॉर्म में।
लार्वल स्टेज इज एब्सेंट और डायरेक्ट डेवलपमेंट, तो हमें देखने को मिलता है बेटा यहाँ पे डायरेक्ट डेवलपमेंट, या फिर बोल सकते हैं कि लार्वल स्टेज यहाँ पर एब्सेंट होती है। लार्वल स्टेज जो है बेटा यहाँ पर एब्सेंट होती है, तो इसीलिए ये हम बोल रहे हैं डायरेक्ट डेवलपमेंट है। क्लियर? इन पॉइंट्स को नोट डाउन कीजिए। ठीक है बेटा, यहाँ तक समझ में आ गया। रफ कर रहा हूँ उसको, एक दो पॉइंट और लिख लेते हैं और उसके बाद में इस रेप्टिलिया को हम खत्म करते हैं। एग्जाम्पल्स भी आपको समझ में आ गए होंगे बेटा, रेप्टिलिया के क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, इसके बाद में लिखते हैं हम 1 मिनट। ठीक है, इसके बाद लिखते हैं बेटा हम एक नेक्स्ट पॉइंट, एक्सटर्नल ईयर और ईयर पिना इज एब्सेंट। तो बेटा यहाँ पर एक्सटर्नल ईयर देखने को नहीं मिलता है, जैसे हमारे मैमल्स में बेटा एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट होता है, ईयर बिना प्रेजेंट होता है। यहाँ पर एक्सटर्नल ईयर नहीं है, ठीक है, एब्सेंट है। और यहाँ पे इंटरनल ईयर ही प्रेजेंट होता है बेटा, टिम्पेनम मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, ठीक है, साउंड को सेंस करने के लिए। इसके बाद में यहाँ पे लिखते हैं बेटा फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल। यहाँ पे हमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है बेटा, ठीक है, जहां पर इंटरनल फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या है कि यहाँ पर गैमेट्स पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है, गैमेट्स जो है वो रोल प्ले करते हैं बेटा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और इंटरनल फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या है बेटा, यहाँ पर जो गैमेट्स है वो फीमेल की बॉडी के अंदर जाके फ्यूज होते हैं, ठीक है, दोनों गैमेट्स का जो फ्यूजन है वो फीमेल की बॉडी के अंदर होता है। इसके बाद में दे आर सेक्सुअल डाइमॉर्फिक, दे आर सेक्सुअल डाइमॉर्फिक एनिमल्स, ठीक है, मेल एनिमल अलग होता है बेटा और फीमेल एनिमल अलग होता है, या फिर सेक्सुअल डाइमॉर्फिक बोल सकते हैं बेटा, या फिर बोल सकते हैं हम कि और एक लिख सकते साथ में, और दे आर यूनिसेक्सुअल, ठीक है, अब आपको समझ में आ जाएगा, दे आर यूनिसेक्सुअल एनिमल्स, ठीक है। सेक्सुअल डाइमॉर्फिक होते हैं मतलब बेटा कि इनमें जो मेल इंडिविजुअल है वो अलग है और फीमेल इंडिविजुअल अलग प्रेजेंट होता है, या फिर बोल सकते हैं कि ये यूनिसेक्सुअल है, एक इंडिविजुअल के अंदर एक ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट है, या तो मेल या फिर फीमेल। इसके एग्जांपल में लिख सकते हो बेटा आप स्नेक्स लिख सकते हो, लिजार्ड लिख सकते हो, टर्टल लिख सकते हो, ठीक है। तो ये सारे जो एग्जाम्पल है इन्हीं रेप्टाइल्स के हैं, तो इन 2-3 पॉइंट्स को भी आप लिख लीजिए और साथ ही साथ एग्जाम्पल को भी आप लिख लीजिए। ठीक है बेटा, रफ कर रहा हूँ, एग्जाम्पल्स लिख लिए होंगे आपने, ठीक है, छोटी क्लास से पढ़ते पढ़ते आ रहे हो आप, रेप्टाइल्स क्या होते हैं, ठीक है, एडेप्टेशन में भी आपने पढ़ा होगा। इसके बाद में हम डिस्कस करेंगे इसके बाद में बेटा हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट, फर्स्ट डिस्कस करा हमने पीशीज, सेकंड डिस्कस किया बेटा हमने एम्फीबिया, थर्ड डिस्कस किया रेप्टाइल्स, फोर्थ डिस्कस करेंगे बेटा एविस, ठीक है। ऑल टाइप्स ऑफ birds are
included in this class। ठीक है बेटा, तो एवीज किसकी क्लास है बेटा? बर्ड्स की क्लास है। हमें बर्ड्स देखने को मिलते हैं एवीज क्लास में। जनरली दे आर एरियल एनिमल्स, आर्बोरियल या फिर एरियल एनिमल्स होते हैं बेटा। ठीक है, हवा में उड़ने वाले। इसके बाद लिखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, दे आर वार्म ब्लडेड, लिख सकते हैं हम होम्योथर्मिक, या फिर लिख सकते हैं बेटा एंडोथर्मिक। ठीक है, तो दे आर वार्म ब्लडेड या फिर एनिमल्स। ठीक है, दे आर वार्म ब्लडेड, होम्योथर्मिक, एंडोथर्मिक बोल सकते हैं बेटा एनिमल्स। तो किस तरह के एनिमल्स होते हैं ये? होम्योथर्मिक या फिर वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। ये तो एवीज है बेटा, और दूसरे मैमल्स ही हैं जो कि अपनी बॉडी का टेम्परेचर सराउंडिंग के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ ये एनिमल्स में और क्या कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं? तो फेदर्स प्रेजेंट होते हैं बेटा, इनकी बॉडी पे जो है फेदर्स देखने को मिलते हैं जो कि इनको उड़ने में मदद करते हैं, फ्लाइंग करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ये इस क्लास के अंदर आते हैं बेटा बर्ड्स, और ये एरियल एनिमल्स होते हैं। साथ ही साथ में कैसे होते हैं? ये वार्म ब्लडेड होते हैं बेटा, जैसे मैमल्स वार्म ब्लडेड होते हैं वैसे ही ये बर्ड्स भी वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। एक और पॉइंट लिख सकते हैं बेटा, वैसे ही जैसे हमने सब में लिखा कि दे आर जनरली ओविपेरस, दे आर जनरली ओविपेरस एनिमल्स। कैसे होते हैं ये? ओविपेरस एनिमल्स होते हैं बेटा, और इनमें भी हमें यूरिक एसिड की फॉर्म में एक्सक्रीटरी वेस्ट देखने को मिलता है। तो आप यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद में हम आगे के पॉइंट्स कवर करते हैं। ठीक है बेटा, आगे पॉइंट लिखते हैं बेटा, इसको रफ कर रहा हूँ मैं। कुछ और पॉइंट लिख लेते हैं। हमने लिख लिया कि ये ओविपेरस एनिमल्स हैं। ठीक है, इसके बाद लिखते हैं बेटा रेस्पिरेशन किसके थ्रू करते हैं? तो दे यूजुअली रेस्पायर थ्रू लंग्स। इनकी बॉडी के अंदर बेटा स्पॉन्जी लंग्स प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से ये रेस्पिरेशन कर पाते हैं। दे हैव होलो बोन्स, इनकी जो बोन्स होती है बेटा वो कैसी होती है? होलो बोन्स प्रेजेंट होती है। साथ ही साथ में लिख सकते हैं बेटा हम कि यहां पर न्यूक्लिएटेड एरिथ्रोसाइट्स प्रेजेंट होती है। यहाँ पर किस टाइप की आरबीसी सेल्स प्रेजेंट हो? एरिथ्रोसाइट मतलब होता है बेटा आरबीसी, पता है ना आपको, अब बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, एक बार लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पर जो एरिथ्रोसाइट्स होती है कैसी होती है? न्यूक्लिएटेड होती है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। मैमल्स की किस टाइप की होती है बेटा आरबीसी? मैमल्स के अंदर न्यूक्लियस देखने को नहीं मिलता है, तो ई न्यूक्लिएटेड होती है। दे हैव होलो बोन्स, तो इनकी बोन्स कैसी होती है बेटा? होलो होती है, तो इसी वजह से इनका बॉडी वेट जो होता है वो लाइट वेट बना रहता है। दे यूजुअली रेस्पायर थ्रू लंग्स, तो लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं बेटा। यहाँ पे हम बात करें कि एक्सक्रीटरी वेस्ट मैटर इज, यहाँ पर जो एक्सक्रीटरी वेस्ट मैटर है उसका नाम क्या है? तो यूरिक एसिड। देखा होगा आपने बर्ड्स में कि बर्ड्स का वेस्ट कैसा होता है बेटा? ड्राई वेस्ट होता है, तो यहाँ पर एक्सक्रीटरी वेस्ट देखने को मिलता है।
दे हैव feathers all over the body। तो इनकी बॉडी पे फेदर्स प्रेजेंट होते हैं बेटा। और पॉइंट लिखते हैं बेटा, स्पेस कम है, पहले आप लिख लीजिए, उसके बाद लिखते हैं, इसके बाद लिखते हैं बेटा कि ये बाईपेडल एनिमल्स है। बर्ड्स कैसे होते हैं बेटा? बाईपेडल, दो पैर पे चलते हैं, ठीक है। इनके जो 4 लिम्स होते हैं बेटा, वो 4 लिम्स विंग्स की फॉर्म में मॉडिफाई हो जाते हैं और इनमें बीक भी देखने को मिलती है। तो पहले आप इस पॉइंट्स को लिख लीजिए, उसके बाद में हम बाकी के पॉइंट्स कवर करते हैं। ठीक है बेटा, रब कर रहा हूं उसको, कुछ और पॉइंट लिख लेते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं, देयर स्किन इज ड्राई बट tail part consist oil secreting gland और जिसका नाम है प्रीन ग्लैंड। क्या नाम बेटा? प्रीन ग्लैंड। देयर स्किन इज ड्राई बट टेल पार्ट ऑफ एवीज कंसिस्ट ऑयल सीक्रेटिंग ग्लैंड, जिसे बोलते हैं बेटा हम प्रीन ग्लैंड। दे आर ओविपेरस एनिमल्स, हमने लिख लिया है बेटा, ठीक है। इसके बाद लिखते हैं देयर बॉडी इज डिवाइडेड इनटू हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल। तो यहां पे जो बॉडी है वो किस में डिवाइड होती है बेटा? हेड पार्ट में, नेक पार्ट में, ट्रंक में और टेल पार्ट में डिवाइड होती है। दे आर बाईपेडल एनिमल्स। कैसे होते हैं बेटा ये? बाईपेडल एनिमल्स होते हैं, इनके अंदर 2 पैर प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद लिख सकते हैं बेटा डेवलप्ड ब्रेन विद 12 पेयर्स क्रेनियल नर्व्स। तो यहाँ पे 12 पेयर क्रेनियल नर्व्स देखने को मिलती है। ये बेटा यूनिसेक्सुअल होते हैं, और कुछ लिख लेते हैं, ये यूनिसेक्सुअल एनिमल्स होते हैं बेटा। इनके अंदर जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो एक ही इंडिविजुअल के अंदर प्रेजेंट होता है। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक इंडिविजुअल में और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दूसरे इंडिविजुअल के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। साथ ही साथ में यहाँ पर डायरेक्ट डेवलपमेंट देखने को मिलता है बेटा, डायरेक्ट डेवलपमेंट प्रेजेंट होता है यहाँ पर, ठीक है। ऊपर वाला पार्ट दिख रहा है बेटा आपको? ठीक है, दिख रहा है। थोड़ी सी ब्राइटनेस बढ़ा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो एनिमल्स हैं ये कैसे होते हैं बेटा? यूनिसेक्सुअल होते हैं, डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, मतलब यहाँ पे कोई भी लार्वल स्टेज देखने को नहीं मिलती है। पेरेंटल केयर भी होती है बेटा यहाँ पर। और जो फर्टिलाइजेशन होता है बेटा यहाँ पर इस तरीके से लिख सकते हो यहाँ पर आप कि फर्टिलाइजेशन किस तरह का होता है, तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन यहाँ पर देखने को मिलता है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन किस तरह का होता है बेटा? इंटरनल फर्टिलाइजेशन भी प्रेजेंट होता है। तो देख लेना बेटा, नहीं दिख रहा हो तो एक लिखना आप, यूनिसेक्सुअल होते हैं बेटा, ये इधर लिखा है मैंने, इंटरनल फर्टिलाइजेशन प्रेजेंट होता है यहाँ पर, डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, ठीक है। जो इनकी स्किन होती है वो ड्राई होती है, लेकिन जो टेल पार्ट होता है वहां पर ऑयल रिलीज करने वाली कुछ ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है, उसको बोलते हैं हम प्रीन ग्लैंड। इनकी जो
4 लिम्स होते हैं बेटा, है ना। आपको पता है कि जो बर्ड्स होते हैं उनमें 4 लिम्स किसकी फॉर्म मॉडिफाई होता है बेटा, तो विंग्स की फॉर्म मॉडिफाई होते हैं। लिख लेते हैं हम 1-2 पॉइंट्स, और इन पॉइंट्स को भी नीचे लिख देता हूं एक बार अगर आपको नजर नहीं आ रहे हैं तो। हमने लिखा है बेटा डेवलपमेंट कैसा होता है, ऊपर वाले पॉइंट लिख देता हूं एक बार दोबारा अगर आपको नजर नहीं आ रहे तो, ठीक है। यहां से लिख लेना। मैंने लिखा है बेटा कि यहां पर डायरेक्ट डेवलपमेंट देखने को मिलता है, ठीक है। यहां पर कैसा होता है, डायरेक्ट डेवलपमेंट, मतलब यहां पे लार्वल स्टेज एब्सेंट है, ठीक है। साथ ही साथ में यहां पर इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, यहां पे कैसा होता है बेटा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। इसके बाद लिखते हैं हम नेक्स्ट, क्या लिखा था बेटा हमने, डायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होते हैं, और कैसे हैं ये, तो ये यूनिसेक्सुअल होते हैं। कैसे होते हैं, ये यूनिसेक्सुअल होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं बेटा 4 लिम्स आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स। तो यहां पे जो 4 लिम्स है वो विंग्स की फॉर्म मॉडिफाई होते हैं। और साथ ही साथ बेटा जॉ इज मॉडिफाइड इनटू बीक, या फिर बोल सकते हैं जॉलेस बीक, ठीक है। तो इनमें जॉ जो है बेटा वो टीथ, जो है बेटा वो बीक की फॉर्म मॉडिफाई हो जाते हैं, और ये टीथलेस एनिमल्स होते हैं। तो बर्ड्स में टीथ आपको देखने को नहीं मिलते, जनरली ये ओविपेरस होते हैं। इनमें डायरेक्ट डेवलपमेंट देखने को मिलता है, मतलब यहाँ पे कोई भी लार्वल स्टेज प्रेजेंट नहीं होती है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन का मतलब है कि दोनों गैमेट्स फैलोपियन ट्यूब में या फिर फीमेल की बॉडी के अंदर फर्टिलाइज होते हैं, फ्यूज होते हैं, ठीक है। यूनिसेक्सुअल होते हैं बेटा, मतलब यहाँ पर मेल और फीमेल अलग अलग प्रेजेंट होते हैं, अलग इंडिविजुअल के अंदर अलग रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट होते हैं। 4 लिम्स जो होते हैं बेटा वो मॉडिफाई हो जाते हैं विंग्स की फॉर्म में, ठीक है। तो इसीलिए बर्ड्स कैसे होते हैं, बाइपेडल होते हैं, ओविपेरस होते हैं। साथ ही साथ में जॉ इज मॉडिफाइड इनटू बीक, तो यहाँ पे जॉ जो है मॉडिफाई जाते हैं बीक की फॉर्म में, ठीक है। और बीक कैसी होती है बेटा, तो ये टूथलेस होती है, इसमें आपको बर्ड्स में टूथ देखने को नहीं मिलते हैं। तो आपको पता है कि इस फाइलम के अंदर बर्ड्स आते हैं, तो आप बर्ड्स के काफी सारे एग्जाम्पल जानते हो, सारे बर्ड्स इसके एग्जाम्पल है। इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, रफ कर रहा हूँ बेटा। इसके बाद और कुछ पॉइंट लिख सकते हो बेटा, जैसे यहाँ पर आप बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इसके बाद लिख सकते हो आप कि इनमें जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो क्या है बेटा, किडनी है। किडनी के थ्रू इनका जितना भी फिल्टर होता है पार्ट वेस्ट का। इसके बाद लिखेंगे बेटा हम नेक्स्ट क्लास को, जो कि है मैमल्स। 5th नंबर पे आता है बेटा मैमेलिया, ठीक है। 5th नंबर पे आता है बेटा मैमेलिया, ठीक है। ऐसे ही आप जैसे लिख सकते हैं हम
स्टडी ऑफ mammals is called मैमोलॉजी। ठीक है, इसकी स्टडी को क्या बोलते हैं बेटा हम? मैमोलॉजी। तो मैमोलॉजी जो है वो मैमल्स की स्टडी को बोलते हैं। ऐसे ही बता, जो एवीज हैं, एवीज की स्टडी को बोलते हैं हम ऑर्निथोलॉजी। क्या बोलते हैं? ऑर्निथोलॉजी। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, तो मैमल्स कैसे होते हैं बेटा? मैमल्स होते हैं बेटा वार्म ब्लडेड। कैसे होते हैं? वार्म ब्लडेड या होम्योथर्मिक या फिर होम्योथर्मिक होते हैं। इनके अंदर बेटा दे हैव मिल्क सीक्रेटिंग मेमरी ग्लैंड। ठीक है, इनमें मिल्क सीक्रेटिंग ग्लैंड प्रेजेंट होती है। इसके बाद में साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन लैरिंग्स इज प्रेजेंट इन नेक। ऐसे बेटा हम बर्ड्स की बात करें तो बर्ड्स में लैरिंग्स नहीं होता, बर्ड्स में सिरिंग्स प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है? सिरिंग्स। ते है मिल्क सीक्रेटिंग मेमरी ग्लैंड। तो मेमरी ग्लैंड बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है, मेमिलिया का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। साथ ही साथ ये वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं बेटा, या फिर बोल सकते हैं हम कैसे होते हैं? होम्योथर्मिक या फिर एंडोथर्मिक। मैमल्स की स्टडी को बोलते हैं हम मैमोलॉजी। और ऐसे ही मैंने इससे पहले वाला जो क्लास बताई बेटा आपको एवीज की स्टडी को बोलते हैं हम ऑर्निथोलॉजी। ठीक है, क्या बोलते हैं? ऑर्निथोलॉजी। ये कैसे हैं? ये वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं बेटा, इनमें मिल्क सीक्रेटिंग ग्लैंड प्रेजेंट होती है जिसको बोलते हैं हम मेमरी ग्लैंड। और यहाँ पे जो साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन है वो क्या है? लैरिंग्स। और लैरिंग्स का प्रेजेंट होता है, तो लैरिंग्स कहाँ प्रेजेंट होता है बेटा? नेक वाले पार्ट में प्रेजेंट होता है। ऐसे ही बर्ड्स के अंदर सीरिंग्स प्रेजेंट होती है। ठीक है, क्या प्रेजेंट होती है? सीरिंग्स। कुछ और पॉइंट लिखते हैं, पहले आप उसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है बेटा, रफ कर रहा हूँ मैं इसको। कुछ और पॉइंट लिखते हैं। हमने आरबीसी भी देखी थी बेटा, मैमल्स के अलावा जितनी की भी आरबीसी होती है, जितनी की भी इरिथ्रोसाइट मैमल्स को छोड़ के, वो सारी कैसी होती है? न्यूक्लिएटेड। लेकिन इन मैमल्स की जो आरबीसी है बेटा वो किस टाइप की होती है? तो यहाँ पे होती है नॉन न्यूक्लिएटेड आरबीसी, या फिर आरबीसी को और क्या बोलते हैं? इरिथ्रोसाइट। ठीक है, दे हैव स्वेट ग्लैंड एंड sebaceous gland in the skin। यहां पर स्वेट ग्लैंड और सीबेशियस ग्लैंड देखने को मिलती है बेटा। जो स्वेट ग्लैंड होती है वो स्वेट रिलीज करने का काम करती है, और जो सीबेशियस ग्लैंड होती है वो ऑयल को रिलीज करने का काम करती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, डेवलप्ड ब्रेन। ठीक है, यहां पे डेवलप टाइप का ब्रेन प्रेजेंट होता है विद 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स। यहां पर 12 पेयर क्रेनियल नर्व्स देखने को मिलती है बेटा। दे आर विविपेरस। ठीक है, कैसे एनिमल्स होते हैं बेटा? ये विविपेरस एनिमल्स होते हैं।
ठीक है। यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं, ये बेटा अंडे नहीं देते हैं ये, है ना। ये क्या करते हैं, यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं। नॉन न्यूक्लिएटेड आरबीसी होती है, यहाँ पर एलिमेंट्री कैनाल डेवलप टाइप की होती है, लिख सकते हो बेटा डेवलप्ड एलिमेंट्री कैनाल। साथ ही साथ में यहाँ पे 4 चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट होता है, ठीक है। यहाँ पर 4 चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट होता है। और बहुत सारे फीचर्स है बेटा जो कि आप जानते होंगे, बता देता हूँ आपको। जैसे इनकी बॉडी पे हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, बॉडी हेयर्स भी मैमल्स का एक इंपॉर्टेंट फीचर है, ठीक है। साथ ही साथ में हम और भी बहुत सारे कैरेक्टर्स लिख सकते हैं बेटा, जैसे जितने भी मैमल्स होते हैं वो बाईपेडल होते हैं बेटा, 2 पैरों पे चलने वाले होते हैं, है ना। 4 लिम्स और हिंड लिम्स प्रेजेंट होते हैं इनकी बॉडी के अंदर। जो एंडोस्केलेटन है वो किसका बना होता है, तो कार्टिलेज और बोन्स का, मेनली किसका बना होता है, कार्टिलेज और बोन्स का। तो ये सारे हमने कैरेक्टरिस्टिक्स देखे बेटा। ऐसे ही यहाँ पर ब्रेन जो होता है ज्यादा डेवलप टाइप का प्रेजेंट होता है यहाँ पर, ठीक है। ब्रेन कैसा होता है बेटा, ज्यादा डेवलप टाइप का होता है। साथ ही साथ 12 पेयर यहाँ पे क्रेनियल नर्व्स प्रेजेंट होते हैं। विविपेरा से मतलब ये एग प्रोड्यूस नहीं करते हैं, ये यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं। और बेटा जितने भी मैमल्स को छोड़ के बाकी की क्लासेस जो हमने देखी है वो सारी, उनमें जितने भी बेटा आरबीसी होती है वो सारी कैसी होती है, न्यूक्लिएटेड। ये तो ये आप बिल्कुल ध्यान रखना। हार्ट पता होना चाहिए बेटा, हार्ट के कितने कितने चैम्बर प्रेजेंट होते हैं। तो हमने देखा था स्टार्टिंग के जो कि थे बेटा, सबसे पहले फिशेस के अंदर कितना होता है, 2 चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट होता है, लिखा था हमने। और मैमल्स के अंदर हमें देखने को मिलता है 4 चैम्बर्ड हार्ट। तो हमने यहां तक का पार्ट कवर कर लिया है बेटा। इन पॉइंट्स को भी आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है बेटा, तो आज की क्लास में हम इतना ही पार्ट कवर करेंगे। इसके आगे का पार्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। तब तक के लिए आप अच्छे से पॉइंट्स को लर्न कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड लक।